हेलो एवरीवन, ये एसएससी सीजीएल 2021 का सेट है जिसमें पिछला वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर किए थे और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू जो है ये 405 है। ए प्लस बी दिया गया है, ए प्लस बी हमारे पास 9 है, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा। यानी ए प्लस बी अगर हमारे पास 9 दे रहा है 9, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का ये तो फार्मूला है, लेकिन हमारे पास जो है ए क्यू प्लस बी क्यू दिया गया है वो है 405, तो हम यहाँ 405 लिखेंगे। ए प्लस बी हमें 9 दिया गया है, तो 9 का क्यूब करेंगे माइनस 3। ए बी तो नहीं मालूम, लेकिन ए प्लस बी हमें मालूम है और ए प्लस बी यहाँ पर 9 है, 9 है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 405 और ये है 9 का क्यूब 729 माइनस 3, 9 तिया 27 ए बी। अब संख्या जो है वो एक तरफ जाएगा, तो ये बराबर का साइन है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर 729 में से अगर इसको हम घटाते हैं तो ये आता है 504 को घटाएंगे तो 5 2 3 324 आएगा। और इस 324 को अगर हम इसको 27 से काटते हैं, चूँकि ये देखिएगा ये प्लस था, इधर गया तो माइनस, तो ये भी माइनस में आएगा और यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। और यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 12 बार में। तो ए बी का जो वैल्यू आया हमारे पास ये आया 12। अब एक बार फिर से ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू 405 दिया हुआ है, 9 का क्यूब 729 होता है, माइनस 3ab 9 तिया 27, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस 324 आएगा और ये माइनस में था, माइनस माइनस खत्म, 27 से काटेंगे आंसर 12 यानी 12। ए बी का जो वैल्यू है वो 12 है, 12 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 और थीटा का जो वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होगा, तो 10 थीटा प्लस 1 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे कि 3 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर में 0। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पता है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक रूप में लेके चलते हैं, तो इसको कॉस को तोड़ दीजिए तो कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 बराबर में 0। अब सब देखिए साइन के रूप में ये हो चुका है। अब जब साइन के रूप में हो चुका है तो अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये देखिएगा 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा और 3 और 1 4 बराबर में 0। अब इस जगह पर इसको क्वाड्रेटिक में तोड़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये वाला माइनस हट जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे पर, तो इसमें पूरा पर करेंगे, इधर भी पूरा पर करेंगे, तो माइनस इसका हट जाएगा और ये 0 है, 0 में माइनस का कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो सिर्फ साइन बदल देंगे और इसको लिखेंगे कि 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 साइन थीटा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा बराबर 4 बराबर 0। अब ये देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौका 12 आता है और इसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई यानी गुना करें तो आपका 12 आ जाए। तो 6 दूना का 12, 6 माइनस 2 4, यानी 6 और 2 में तोड़ देंगे, तो ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा माइनस 4 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 3 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 3 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस में ये 2 बार में जाएगा तो प्लस 2, माइनस 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 2 बार जाएगा बराबर में 0। इन दोनों के बदले 1 को लिखा जाता है, तो लिखेंगे कि साइन थीटा प्लस 2
और इसको लिखेंगे कि 3 साइन थीटा -2 बराबर में 0। जो प्लस होता है वो माइनस में वैल्यू देता है और जो माइनस होता है वो प्लस में वैल्यू देता है। प्लस माइनस यानी ये प्लस से बाहर निकलेगा तो माइनस होगा। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा ये -2, लेकिन ये वाला देखिएगा ये बराबर में जाएगा तो ये लिखाएगा साइन थीटा बराबर में माइनस था प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई था इधर चला जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है वो माइनस इनवैलिड होता है, इसीलिए प्लस वाला हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम प्लस वाला उठाएंगे। और ये आपको पता है कि साइन थीटा बराबर ये P होता है और ये वाला H होता है, यानी लंब और ये कर्ण। तो आपको बेस यानी आधार निकालना पड़ेगा। एक तो वो कर सकते हैं, दूसरा आपसे क्या कर रहा है कि थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, जिसमें हमको कह रहा है टेन थीटा और सेक थीटा लेके जाने के लिए। तो टेन में भी कॉस आएगा और सेक में भी कॉस आएगा, तो इसको हम कॉस के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 2/3 पता है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2/3 का, या मतलब दोनों स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो 1 माइनस 4/9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये 9 यहाँ जाएगा तो यहाँ पर 9 में से 4 गया तो ये बनेगा 5/9। अब स्क्वायर फॉर्म है, सिंपल फॉर्मेट चाहिए तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा और फिर बनेगा कॉस थीटा बराबर √5, लेकिन ये 9 स्क्वायर है इसलिए ये बनेगा 3। अब आपसे जो पूछा गया है उसको लिख दीजिए। जैसे आपसे पूछ रहा है ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और प्लस में सेक थीटा है 1 कॉस थीटा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा कॉस थीटा और ये होगा हमारे पास साइन थीटा और प्लस में 1। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 2/3 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 और प्लस में 1। और ये कॉस थीटा का भी वैल्यू है हमारे पास √5/3। तो ये 3 यहाँ जाएगा, 3 और 2 5/3 और ये √5 और बटा में 3, 3 से 3 खत्म। आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में 2 बार रूट छुपा हुआ होता है, तो इसको हम काट सकते हैं और √5 बार में ये कटेगा और हमारा आंसर होगा √5 यानी चौथा नंबर। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 2016 से 20 तक में मतलब 4 शहर में पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ों की संख्या को यहाँ दिखाता है, ये वर्ष है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 से 20 तक पुणे में लगाए गए पेड़ों की तुलना में अहमदाबाद में कितने पेड़ अधिक लगाए गए, यानी 16 से हमें यहाँ 20 का तुलना करना है। तो 2016 में अगर हम बात करेंगे और पुणे की अगर हम बात करते हैं तो पुणे में यहाँ देखिएगा कि पुणे में तो पुणे में जो पेड़ लगे हुए हैं वो 2016 में 18 हैं, 17, 18, 19, 20 तक यहाँ तक गया हुआ है। बारिश की वजह से, बारिश का मौसम है तो कीड़ा पूरा लगा हुआ है इसलिए दिक्कत हो रही है। देखिए तो 2016 से 2020 तक हमें देखना है, पुणे और अहमदाबाद देखना है। तो 2016 से 20 तक अगर हम पुणे की बात करेंगे तो पुणे की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, पुणे 2016 से 2020, तो जब हम इसको जोड़ेंगे कि 1800, 1850, 1840, 1900 और 2000, तो इसको जोड़ने पर हमारे पास ये आ जाएगा 9390। और फिर इसी को हम यहाँ से अहमदाबाद में अगर हम जोड़ते हैं तो 2500 और ये 2300, 2400, 1950, 2100, इसको जब हम अहमदाबाद वाले को हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 11,250। अब बोल रहा है कि इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर आएगा, जब इसको घटाएंगे हम यहाँ पर तो अंतर आ जाएगा 1860 का। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा हमसे, ये बोल रहा है कि 16 से 20 तक में पुणे में लगाए गए पेड़ की तुलना में अहमदाबाद में पेड़ कितने अधिक लगे हैं। तो अहमदाबाद में अधिक पेड़ 1860 लगे हैं। बहुत ज़्यादा कीड़ा पड़ रहा है इसलिए आज वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, फिर बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 6 अंक वाली संख्या
जो इतना को 88 से अगर विभाज्य मतलब डिवाइड करना काटें तो 5x माइनस 8y का वैल्यू क्या होगा। यानी इस संख्या को हमें काटने के लिए 5x 423 y को काटना है हमें 88 से 88 से। तो कहा जा रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमें काटना है 88 से, तो इसको तोड़ेंगे 11 गुने 8 में। यानी हमें ये संख्या 88 से तभी कट सकती है जब ये संख्या 11 से भी कटेगी और 8 से भी। तो 8 से काटने का नियम है कि लास्ट में 3 अंक को, अगर लास्ट में 3 अंक कट गए तो 8 से वो संख्या कट जाती है। यानी 2 3y को आप 8 से भाग दें, तो 8 से देंगे तो 8 दूना के 16 7y। अब y का वैल्यू आप क्या रखना चाहेंगे, चूँकि आपको 8 से भाग देना है तो आप बोलेंगे कि इस जगह पे हम रख देते हैं 2। तो 2 रखने से ये बन गया 72, ये 8 9 72 और ये कट गया। यानी y का वैल्यू हमें आ गया। तो जब y का वैल्यू आ गया तो हम लिखेंगे 5x 4232। अब आपको 11 से काटना है। अगर ये संख्या 11 से कट जाती है तो फिर ये संख्या 88 से कटना फिक्स है। तो अब आपको नियम पता होना चाहिए कि राइट साइड से एक को छोड़कर उनको जोड़िए, तो x + 2 + 2, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4x आएगा। 2 2 4 और ये x हमारे पास है, इसका हमें यहाँ पे वैल्यू रखना होगा। अब जो बचा हुआ संख्या है तो 3 4 5, यानी 5 4 3, तो जोड़ेंगे तो 9 और 3 12। अब इनको यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखा जाए कि इन दोनों को जब हम घटाएं तो या तो 0 आए या 11 का गुणज यानी 11 का मल्टीपल हो। तो आप कहेंगे कि x के जगह पर अगर 8 रखते हैं तो 8 और 4 12, 12 में से 12 जाएगा, आ जाएगा 0। तो 11 से कटने के लिए शर्त है कि वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल यानी गुणज हो, तो वो संख्या कट जाती है। तो हम यहाँ पर ले आए, तो x का वैल्यू हमने लाया 8 और y का वैल्यू लाया 2। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि 5x माइनस 8y क्या होगा। तो 5x माइनस 8y क्या होगा। तो x का वैल्यू जो हमारे पास है वो 8 है और y का जो वैल्यू हमारे पास है वो 2 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बचे 40 माइनस 8 दूना के 16, आंसर घटाएंगे तो 24। यानी ये जो हमारा आंसर हुआ इसका भी ऑप्शन डी होगा। एक बार फिर से सुनिए, 88 से काटने के लिए इस दिए गए संख्या को 88 से तभी ये संख्या कटेगी जब हम इसमें 11 और 8 से इसको काट सके। तो 8 से काटने का नियम है कि लास्ट में 3 अंक को 8 से भाग देना है। अगर ये कटता है तो ये सब कटना फिक्स है। तो यहाँ y का वैल्यू हमने यहाँ 2 रखा और ये कट गया। अब x का वैल्यू के लिए पीछे से एक अंक को छोड़ करके जोड़िए और फिर जो बचा उसको जोड़िए और उसको वैल्यू ऐसा रखिए कि उसको जोड़ने पर जब दोनों को घटाया जाए तो यहाँ पर जो हमारा जो वैल्यू आए वो 0 या तो मतलब जिसे पीछे से एक साइड छोड़ करके ये देखिए और फिर एक अंक छोड़ करके फिर यहाँ से इसको भी एक एक छोड़ करके लेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। जोड़ने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल यानी गुना जाना चाहिए। तो उसको हमने y यहाँ x का वैल्यू 8 रखा, 8 4 12, 12 12 0, काम खत्म। अब यहाँ पर पूछा गया था 5x माइनस 8y, आंसर आएगा 24 24। देखिए SSC CGL का ये सेट है, ऑफिसर ग्रेड का सारा पोस्ट होता है, तो क्वेश्चन जो है एकदम हाई लेवल के ही होंगे। लेकिन अगर आपकी जानकारी अच्छे से खासा हो गया तो आप देखेंगे कि बेसिक से थोड़ा सा हट करके होता है। आपको सारा चीज़ जानना होगा, सारा कंसेप्ट जानिएगा तो बड़े अच्छे से ये सारा चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन कहता है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, यानी एक वृत्त है, सर्किल है जिसका केंद्र ओ है। कहता है कि AB व्यास है। तो व्यास का मतलब ये है कि वो सेंटर से, व्यास मतलब डायमीटर होता है, ये सेंटर से इसको जाना होगा। अब यहाँ याद रखिएगा कि व्यास कर देने से एक अर्धवृत्त में ये बन गया, ये मतलब आधा आधा ये बंट गया। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, जिसमें अगर एक त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल, तो उसका 90 डिग्री एंगल बनेगा। आगे कहता है कि CD एक जीवा है। जीवा मतलब कॉर्ड, CD जो है एक जीवा है, जीवा मतलब कॉर्ड है।
एंगल ए बी सी 34 डिग्री, ए बी सी यानी ये यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये आ गया 34 डिग्री। एंगल ए बी सी 34 डिग्री। कहता है कि सी डी और बी डी बराबर होंगे, सी डी और बी डी ये भी, ये और ये बराबर होंगे, तो यहाँ और यहाँ जो एंगल बनेगा वो बराबर भी बनेगा। और फिर इसको ऐसे करके मिला दिया जाए। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए यहाँ जो सर्किल बन रहा है वो व्यास के हिसाब से बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल का होता है। और आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, ट्रायंगल, जो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में 90 डिग्री हो चुका है और टोटल 180 होता है। 180 में 90 और 34 अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो 124, और वहाँ पर अगर हम यहाँ 56 कर देते हैं 56, तो ये 56 डिग्री होगा। और अब ये कंप्लीट हुआ। अब हमसे पूछा गया है कि डी बी सी क्या होगा, यानी डी बी सी क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ कि देखिएगा कि एक चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, ये वाला। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये जब इसका चारों एंगल टच कर गया ना वृत्त यानी सर्किल को, तो ये चक्रीय बनता है, साइक्लिक, जिसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 56 डिग्री है तो ये वाला हमारा 124 डिग्री होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, तो ये 124 हो गया। अब एक त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, यानी सी और डी, यानी यहाँ जो एंगल हमारा जो बनेगा वो 180 में से घटा के आधा कर देंगे, बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल डी सी बी, जो कि हमसे पूछा गया है एंगल डी बी सी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी सी बी और एंगल डी बी सी आपस में बराबर होंगे। तो 180 में से 124 निकाल दीजिए, तो यहाँ बचा आपके पास 56 डिग्री 56। अब ये आधा आधा में बंटने वाले हैं, इसीलिए 2 से भाग दे देंगे और ये बनेगा आपका 8 दूनी के 16, यानी 28 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। एक बार फिर से सारा चीज़ देख लीजिए। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। व्यास यहाँ से खींचा गया है, एक जीवा है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हम बनाएंगे कि ये वाला 34 डिग्री दिया गया है और ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये 90, 34 आ गया 124, ये हो जाएगा 56। ये और ये 180 डिग्री बनते हैं, तो इन अगर ये 56 है तो ये 124 होगा। अब जब ये दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर, तो ये टोटल 180 बनेगा। 180 में से 24 निकाल करके जो बचा उसको आधा आधा कर देंगे, आंसर आएगा 28 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7। तो ये चीज़ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 पूछा गया है। तो आप यहाँ चाहें तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, जिसमें एक बार जोड़कर और एक बार घटा करके लिखा जाता है उसको। और फिर अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी काम चला सकते हैं। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके ही काम चला के देखते हैं, नहीं बनेगा तो फिर तो फिर हम एक और भी तरीका से देख लेंगे जिसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकें हम। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कोसेक थीटा, एक काम करते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं। 7 से ये कोसेक थीटा ये कॉट थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे 7 कोसेक थीटा प्लस 7 कॉट थीटा। और यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे इसको तो हमने यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 7 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा, और यहाँ कुछ नहीं यानी नीचे 1 माना जाता है और इसको जो है वही लिखिए। तो ये कोसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। अब इसको एक तरफ ले चलिए, तो जब इसको एक तरफ ले जाइएगा तो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो 7 में से 1 गया तो 6, तो 6 कोसेक थीटा बराबर 7 और 1 8 कॉट थीटा। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 4 बार में जाएगा। किसी को भी इधर उधर आप भेज दीजिए। तो जब हम इसको भेजेंगे यहाँ तो नीचे जाएगा ये वाला कॉट, और ये भी 3 नीचे चला जाएगा। और फिर लिखाएगा यहाँ पर कि कोसेक थीटा बटा में कॉट थीटा बराबर 4 बटा में 3। अब जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू आप लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास जो पूछा गया है वो साइन पूछा गया है, साइन ही दोनों पूछा गया है, तो इसको साइन में लाया जाए। तो एक काम करते हैं कि पहले इसको तोड़ते हैं। तो कोसेक थीटा को 1/sin थीटा कहते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कहते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये काम ख़त्म हो गया, यानी 1/cos थीटा मेरा आएगा। तो 1/cos थीटा जब आएगा ऊपर भेजेंगे तो सेक थीटा बन जाएगा। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है साइन में, तो इसको हमें साइन में ही रखना है। इस बात का कोशिश कीजिएगा कि उसी रूप में रहे। तो यहाँ पर आया हमारे पास 1/cos थीटा और बराबर में 4/3। तो पलटेंगे ऊपर तो ये भी पलट जाएगा, तो लिखाएगा cos थीटा बराबर 3/4। अब इसको क्या करना है कि साइन के फॉर्मेट में लेके चलना होगा। तो साइन के फॉर्मेट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप इसको उस फॉर्मेट में लिखिए जिसमें साइन आ जाए। जैसे आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो cos तो हमें मालूम है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ लिख देंगे 9/16 और ये प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब जब ये 16 यहाँ जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो ये लिखाएगा 7/16, वो भी माइनस में, और बराबर में माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो माइनस और माइनस ख़त्म, 7/16 sin स्क्वायर थीटा आया। अब हमसे पूछा गया है कि 4 sin स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू 7/16 आया हुआ है ये वैल्यू उसी रूप में रहने दिया जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 sin स्क्वायर थीटा -1/4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 5। तो sin स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हमारे पास है वो है 7/16। तो यहाँ पर हम 4 गुने 7/16 -1, और इसको भी लिखेंगे 4 गुने 7/16 और प्लस में 5। ये 4 बार में कटेगा, यहाँ भी 4 बार में कटेगा। तो जब 4 यहाँ जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, और नीचे 4 है तो लिखाएगा ये 3/4। और ये वाला जो है 7 तो ठीक है, 4 तो 4 × 5 = 20 और 7 27/4। इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो 1 बार में 9 बार में, आंसर आएगा 1/9, और ये हमारा हुआ आंसर। तो आपको इस टाइप के इसको सॉल्व करना होगा, जो कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो 1/9 है। तो देखिए एसएससी सीजीएल में इस लेवल का क्वेश्चन होता है जो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट पर आधारित होता है। कंसेप्ट पर आधारित सारे सवाल को जब देख लेंगे, अच्छे से बना लेंगे तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 15 दिन में, बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी 25% अधिक कैपेसिटी है इसके पास, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। शेष काम को सी ने 8 दिन में पूरा किया, ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि हमारे पास जो दिया गया है उसका वैल्यू पर देखा जाए। तो हमारे पास ए और बी के बीच में तुलना है और कहता है कि बी का क्षमता ए से 25% अधिक है। तो ए अगर 100 होगा तो बी आपका 125 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 25 5, यानी ए का क्षमता बी से कम है तो बी का क्षमता ए से ज़्यादा है। ठीक है, ये 25% अधिक है। अब इनमें से किसी एक का वैल्यू देगा, जो कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में। तो ये देखिएगा कि अगर ये क्षमता है, कैपेसिटी है, तो यहाँ पर जस्ट उल्टा समय होता है, यानी रेशियो ये बदल जाएगा और ये हो जाएगा समय का, और इसी में से किसी एक का समय आपको देगा। तो ए का समय दे रहा है यहाँ पर 15 दिन, और हमारे पास यहाँ ए का समय आ रहा है 5 रेशियो में। तो हम कह सकते हैं कि 5 रेशियो का वैल्यू है 15 दिन, तो 1 रेशियो का वैल्यू है 3, तो 1 का वैल्यू 3, तो 5 का वैल्यू 5 दिया 15, और ये 3 चौका 12, यानी ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो ये आपको पता होगा कि ये 15 दिन में और बी आपका 12 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, और ये पूरा काम कहलाएगा टोटल वर्क, और ये 4 बार में और ये 5 बार में, ये कैपेसिटी यानी क्षमता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि काम तो इतना है, लेकिन
ये दोनों मिलकर के स्टार्ट जरूर कर रहे हैं 4 दिन तक, लेकिन साथ में काम करेंगे। इसका मतलब ये क्षमता कैपेसिटी का मतलब ए एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। टोटल 60 काम करना है। दोनों मिल करके काम करने अगर चलेंगे तो 4 और 5 9 एक दिन में काम होगा और ये लोग 4 दिन तक साथ में काम किए, यानी 9 चौका 36 काम ये कर दिए होंगे और बचा है 24 काम। अब इस काम को सी को करना था और सी ने 8 दिन लिया, तो सी इसका मतलब हुआ कि एक दिन में 3 काम करता है। सी 8 दिन लिया और इस काम को कर दिया, तो यानी सी का जो क्षमता है एक दिन में वो 3 काम करने का क्षमता है। अब कह रहा है कि अगर इन लोग तीनों मिलकर के इसी काम को करेंगे तो ए एक दिन में 4 काम और बी 5 काम, यानी 4 काम 5 काम और सी अब 3 काम करने लगा। तो 4 5 9 और 3 12, एक दिन में 12 काम करेंगे और काम आपको करना है पूरा 60। एक दिन में 12 होगा तो 5 दिन लगेंगे और 5 दिन में ये काम हो जाएगा ख़त्म। एक बार फिर से, क्षमता का उल्टा समय होता है। तो कहता है कि बी का क्षमता ए से 25% अधिक है, तो ए 100 है तो बी 125 होगा। काटेंगे 4:5। क्षमता का उल्टा समय 5:4। अब इसमें से किसी एक का टाइम देता है, तो ए का टाइम दिया तो ए का तुलना ए के साथ, तो 5 का वैल्यू 15 दिन, तो 1 का वैल्यू 3, तो 1 का वैल्यू 3, तो 5 का 15 और 4 का 4 तिया 12। अब इनका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 60 आएगा और ये पूरा काम होता है, यानी ये पता चलता है कि हमें काम कितना करना है। इससे भाग देने पर क्षमता यानी कैपेसिटी निकलता है और यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो ये 4 और ये 5 ये बताएगा कि एक दिन में ये 4 गो और ये 5 गो काम करता है। इन लोग दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करेगा, साथ में 4 दिन किया है तो 9 चौका 36 काम करेगा, बचा 24 काम। अब इस काम को सी को करना है और सी ने 8 दिन लगाया है, तो सी 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 काम। तो तीनों मिल करके देखिए 4 5 9 इन लोग करता था, 3 काम ये कर रहा है, 12 काम एक दिन में करता है। 60 काम करने में इन्हें 5 दिन लगेगा और ये हमारा आंसर होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले।